निकट भविष्य में आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं तब तक निफ्टी का देखिए एक नया शिखर, नया ऑल टाइम हाई हम शायद देख चुके हों। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बोर्ड रूम पे शिफ्ट करते हैं। आज दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इस कार्यक्रम में अगर आप देखें शिरकत कर रहे हैं, आपके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और हमारे साथ मिस्टर शैलेश मेहता सीएमडी दीपक फर्टिलाइजर्स के जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। याद रखिएगा अमूमन ये जो क्वार्टर होता है एक थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, स्पेशली इस बार याद रखिएगा जो काफ़ी हद तक जो अनसीजनल एंड एक्सेसिव रेंज थी जो उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। बट स्टिल नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे पैट लगभग 170% बढ़ के 274 करोड़ रुपए रहा है इस क्वार्टर में। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है शैलेश जी। ओवरऑल आप इस क्वार्टर को कैसा मानेंगे और आगे के क्वार्टर के लिए जिस प्रकार का डिमांड है, हालांकि कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी थे बट स्टिल अगर आपका जो पास थ्रू मैकेनिज्म था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस बार, अगले क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है? तो एक आपको बता दूं कि इस क्वार्टर में टॉप लाइन हैज जंप बाय 52% और बॉटम लाइन बाय 195%। और भी खुशी की बात यह है कि हाफ ईयर में हमने जो प्रॉफिट बनाया वो पिछले पूरे साल का जो प्रॉफिट था उससे भी सरपास हो गया है। तो इसमें तीन कारण है। एक, जैसे आपने बताया कि हमने देखा है कि पास थ्रू मैकेनिज्म बड़ा हेल्दी है और उससे ये हमें वैलिडेट होता है कि देयर इज अ रेजिलियंस। हमारे कंज्यूमर जो तीन सेक्टर है, हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तीनों सेक्टर में कंज्यूमर का रेजिलियंस अच्छा है। दूसरी चीज ये देखने में आ रही है कि जो तीनों हमारे बिजनेसेस है उनकी अलाइनमेंट इंडिया ग्रोथ स्टोरी से काफी अच्छी है। तो इतने प्राइसेस बढ़े पास थ्रू के हिसाब से, बट फिर भी कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। टू द कॉन्ट्ररी, डिमांड अच्छी रही है। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता था कि हमने एक मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ली है पिछले 2-3 साल से, टू मूव फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। तो हर एक प्रोडक्ट जो हमारी सेगमेंट है उसमें हम मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन दोनों इकट्ठा करके कैसे हम दिए, और फोकस कस्टमर के बजाय कंज्यूमर के ऊपर, माने डीलर सेगमेंट के बजाय फाइनल कंज्यूमर्स, फार्मर्स के ऊपर, माइंस के ऊपर करें। सो ये तीन चीज से सॉलिड फाउंडेशन दिख रहा है। अब H2 के लिए भी यही डायरेक्शन दिख तो रहा है। थोड़ा बहुत क्या है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर, रॉ मटेरियल प्राइसिंग और फिनिश प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें 1 मंथ ईयर 1 मंथ दैट तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट रहता है, मगर फंडामेंटली इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बट सर ये जो फर्स्ट हाफ के मार्जिन्स रहे 21.4 ट्रजेक्टरी, जैसे कि आपने कहा डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वो आप प्राइस हाइक्स लेने में और वो एब्जॉर्ब होने में आप सक्षम रहे। पर ये मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी सर पॉसिबली अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए मेंटेन रहेगी या फिर आप इसमें कुछ थोड़ा सा हेर फेर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें क्या है कि थोड़ा एडजस्टमेंट तो जरूर आएगा, मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास काफी कैपेसिटीज है और हमने डीबॉटलनेकिंग प्रोग्राम में ही किया है, तो उसका पॉजिटिव करंट भी रहेगा। तो दोनों के हिसाब से वी शुड बी इन गुड विकेट। ओके सर, अब एक बड़ी चीज़ ये है कि आपका अगर आप देखें जो एमोनिया प्लांट है वो एक्सपेक्टेड टू कमेंस फ्रॉम आई थिंक मई 2024, जहाँ तक आपकी लास्ट टिप्पणी थी उसके मुताबिक। ओवरऑल टॉप लाइन में अगले एक साल में आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं? और एक और चीज़ सर, ये जो जब भी आपका एक्सपेंशन प्लान फुली अगर आप देखें कहीं ना कहीं अपनी एक शेप ले लेगा, उसके बाद जो आपका टोटल डेट होगा वो कितना है और आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में जाएगी? हाँ, तो ये अमोनिया प्लांट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में है, माने इट विल बी बाय May 23, विच इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो अभी वी आर ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक ऑफ अ फाइनल प्री कमिश्निंग एक्टिविटी, और बाय May ऑफ नेक्स्ट ईयर इट विल गेट कमीशन। मगर क्या है कि अमोनिया प्लांट इज इंडस्ट्रियल केमिकल, माइनिंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट टर्नओवर पे नहीं आएगा, मगर कॉस्ट सेविंग माने द बॉटम लाइन उसकी अच्छी इम्पैक्ट रहेगी। और ये क्या है कि हमने जो दो मेजर प्रोजेक्ट्स लिए हैं, अमोनिया प्रोजेक्ट और एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग केमिकल्स प्रोजेक्ट है। अमोनिया प्रोजेक्ट में वी आर लुकिंग एट अ कैपिटल आउटले ऑफ 4,300 crores और टैन में 2,200 crores।
तो दोनों प्रोजेक्ट के लिए जैसे नॉर्मली रहता है 65-70 डेट टू इक्विटी, वही नॉर्म्स पे हमने प्रोजेक्ट की कैपिटल आउटले प्लानिंग की है। अब जब आप कह रहे हैं कि टोटल डेट, तो एक थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि थोड़ा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कभी आ सकता है। क्या है कि डेट जरूर बढ़ रहा है, मगर उसका रिपेमेंट इट इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कमीशन। उस हिसाब से आज के पीएनएल के लिए उसकी इम्पैक्ट नहीं रहेगी, और जो भी इंटरेस्ट है जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो कैपिटलाइज हो गया है, उसकी भी इफेक्ट पीएनएल पे नहीं आती है। उस हिसाब से फाइनेंशियल रेशियोज काफी आई वुड से रोबस्ट हैं। ओके ओके, शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी समय की कमी है, वरना आपसे अगर आप देखिए थोड़ी बात और होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कॉस्ट प्रेशर्स, साथ ही साथ अगर आप देखें प्राइस हाइक्स, डिमांड एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट बर्डन्स, इन सभी पहलुओं पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। आपकी स्क्रीन पे 18,301 निफ्टी, और याद रखिएगा 18,400 पे अगर सबसे बड़ा कॉल राइटर था इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो 18,300 पे